हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 के आसपास, जिसका चैप्टर है 11वां, नाम है फुलवारी। इसके पहले 10 चैप्टर हो चुके हैं और साथ में आपकी मैथ और रिमझिम भी चल रही है। अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा चैप्टर फुलवारी। तो शुरू करते हैं। ये क्या बता रहे हैं, देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, या फूलों की घाटी कहलाती है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में इतने सारे फूल साल भर में यहाँ पे लिखा है, इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। मतलब एक साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खुलते हैं ये फूल हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तो उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। तो भाई, मैं अपनी आंखें बंद करके जब देखती हूँ तो मुझे एक ही गाना याद आता है, फूलों से सजी धरती, खुला ये आसमान। और यहाँ पे लिखा, क्या तुमने बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? तो भाई आपने कहा आंखें बंद करके देखो, तो मैंने देखे, तो मुझे बहुत सारे फूल नज़र आए। अब ये कहते हैं तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? तो लाल, पीले, हरे, नीले, कई रंगों के फूल देखे हैं। अब ये कहते हैं किस किस रंग के फूल तुमने देखे हैं? हम गिनकर ही रह गए ना। हाँ तो भाई हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। फूल तो कई कलर्स के होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। अब ये यहाँ पे कहते हैं, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हैं, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान? तो हाँ, घर में अक्सर कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जिनमें फूल बने होते हैं। और ये कह रहे हैं कि नीचे एक खाने में सुंदर सा डिज़ाइन बना है। तो हाँ भाई, ये सुंदर सा डिज़ाइन बना है, मैंने देखा। आप भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। मतलब ये जिसमें चिड़िया और पक्षी टाइप में, हाथी, इस तरीके की जो डिज़ाइन होती है, इसको क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। कहाँ है? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य जीव जंतु जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो कहाँ बनती है? बिहार में बनती है। तो मधुबनी किसके नाम पे पड़ा? मधुबनी जो पेंटिंग है वो मधुबनी ज़िले के नाम पे पड़ी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं आप अपने आप कोई डिज़ाइन बनाकर रंग भरो। तो आप भी कोई सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हो, उसमें रंग भर सकते हो, जैसा कि मैंने भर दिया है। सुंदर सा, मेरा तो सुंदर नहीं है, लेकिन आपको सुंदर ही बनाना है, ओके। अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं अपने दोस्तों की डिज़ाइन भी देखो। मतलब आपके दोस्तों ने भी बनाई होगी, उनको भी देखना है। अब यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चों के नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो उत्तराखंड कहाँ है भाई? उत्तराखंड जो था पहले हमारे उत्तर प्रदेश में ही था। फिर कुछ सालों बाद कुछ सालों पहले ही क्या हुआ है कि उत्तराखंड को हमारे जो राज्य है, हमारा जो राज्य उत्तर प्रदेश है, उससे अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा है फूलों की दुनिया। किसकी दुनिया? फूलों की दुनिया। देखते हैं क्या है। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम लिखो और नीचे लिखो। तो अगर मैं बताती हूँ तो ये है गुड़हल, ये है गुलाब, और ये है सूरजमुखी, ठीक है। और ये है हमारा गेंदा, और ये है इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर बहुत ही जाना पहचाना, मेरे कॉलेज में लगा था ये पेड़।
ये है हमारा चमेली। आगे चलते हैं तो ये है हमारी तुलसी माता। इसका नाम तो मुझे नहीं पता है और इसका नाम भी नहीं पता है मुझे। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे लिखा है ऊपर दिए गए फूलों में से उन जिन फूलों को जानते हो उनमें 2 फूलों के नाम बताओ। पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं। तो पेड़ पर गुलाब लगता है और सूरजमुखी लगता है। झाड़ियों पे क्या लगता है? झाड़ियों में, ठीक है, झाड़ी गेंदा हुआ और गुड़हल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ झाड़ियों में फूल लगते हैं वो हमको बताने हैं। अब बेल पे कौन से लगते हैं, बेल पे कौन से फूल लगते हैं वो बताने हैं। पानी के पे कौन से फूल उगते हैं वो बताने हैं। सिर्फ रात में जो कौन खिलते हैं वो बताने हैं। दिल में खिलते हैं वो बताने हैं। जिनको तुम आँखों में बंद करके खुशबू पहचान सकते हो, जैसे रात रानी और चमेली। और जिस खास महीने में उगते हैं वो बताने हैं। जो साल भर खिलते हैं वो बताने हैं। क्या ऐसे पेड़ भी हैं जो जिन पर फूल कभी नहीं आते, वैसे भी बताने हैं। तो इन सब के आंसर ना मैं इस वीडियो का अगला पार्ट जो आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है, उसमें बताऊंगी। अब ये कहते हैं यह क्यों, क्या क्यों। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? फूल तोड़ना मना है। तो जहाँ बाग बगीचे जहाँ फूल वगैरह होते हैं वहाँ ऐसा लिखा होता है, फूल तोड़ना मना है। अब ये कहते हैं क्या तख्ती लगे होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? हाँ, अक्सर कई लोग होते हैं जो फूल ये सब पढ़ने के बाद भी फूल तोड़ लेते हैं। फिर तुम्हें लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो नहीं जानती। वैसे मुझे तो फूल तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। उन्हें ऐसा करना चाहिए तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले यहाँ लिखा है अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? तो हमारी जो खूबसूरत दुनिया है, हमारी सुंदर जो घाटियाँ हैं फूलों वाली, हमारा जो घर है, हमने जिस लिए पेड़ों को लगाया है घर में, वो अच्छा नहीं लगेगा यार। उनकी सुंदरता चली जाएगी। वो फूल भी उनके एक बच्चे ही होते हैं पेड़ के एक तरीके से, ठीक है। नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी सुंदरता होती है, ठीक है। हमारी सुंदरता किससे होती है? हमारी मेन सुंदरता हमारे बालों से होती है। अगर हमारा टकला करा दिया जाए कैसे लगेंगे हम? आप सोच सकते हो कैसे लगेंगे आप। ऐसे हमारे फूल, हमारे पेड़ों के लिए जो फूल होते हैं वो उनकी खूबसूरती है, नहीं तोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है चलो पास से देखें। तो क्या देखना है पास से? ये कहते हैं जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे ही फूल लाने हैं। मतलब फूल लाने का मतलब ये नहीं है आपको तोड़ कर लाना है। जो फूल नीचे गिर जाते हैं वो फूल लाना है आपको, तोड़ना नहीं है। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखना है। फूल जो है कौन से रंग का है, इसमें खुशबू कैसी है, आकार कैसा है, घंटी जैसा है, कटोरा जैसा है, ब्रश जैसा है या और भी कोई है। ये गुच्छे में आते हैं। इनकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं, पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग हैं। पंखुड़ियों के बाहर तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है, ये कितने हैं। पंखुड़ियों के अंदर बीच में कुछ पतली जैसे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, किस रंग की हैं। कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपको चर्चा करनी है। जैसे कि एक और क्वेश्चन उन्होंने कहा है उनको छूने से तुम्हें पाउडर जैसा हाथ में जो लग रहा है वो क्या है? तो वो जो होता है पराग होता है, जो लगता है पाउडर जैसा, ठीक है। ऐसे ही इन सब के आंसर जो मैं आपको बताऊंगी पर नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खिलती कलियाँ। कैसी कलियाँ? खिलती कलियाँ। तुमने कलियाँ भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल पौधे हों तो उनकी कलियाँ भी देखो। कली फूल में क्या अंतर होता है? फूल जो होते हैं उसकी पत्तियाँ जो होती सारी खिल जाती हैं, कली जो होती हैं वो खिली हुई नहीं होती हैं। अब यहाँ पे लिखा है किसी पौधे की कली एवं उनके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। कली का चित्र बनाओ और फूल का चित्र बनाओ, ये आपको काम अपनी कॉपी में करना है। अब यहाँ पे लिखा है क्या तुम बता सकती हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो इसकी जानने की कोशिश करें। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपके घर में जो फूल वाला पेड़ है उस कली से लेकर फूल बनने तक का आपको देखना है, इंतज़ार करना है। ऐसा ये नहीं है कि आप फूल के सामने ही बैठे रहो, फिर देखो फिर अंदर, मतलब थोड़ा देख, एक बार नज़र डाल ली, फिर मतलब कुछ भी करो अपना, फिर नज़र डाल ली, मतलब उसको 1-1 घंटे में आप देखो। ये नहीं आप इसके सामने ही बैठे रहो।
अब ये कहते हैं किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो, उसे रोज़ देखो। उस पौधे का नाम भी लिखना है आपको, मतलब जिसको आप देख रहे हो उसका नाम भी लिखो। और जब तूने कली देखी तो उसकी तारीख लिखो, और जब वो फूल बन जाता है तो उसकी तारीख लिखनी है। और फूल बनने में कितने दिन लगे हैं ये भी आपको लिखने हैं। अब ये कहते हैं अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन से फूल देखे हैं, और उसका समय आपको पूछना है। अब फिर ये कहते हैं तुम यह भी देख सकते हो वह फूल कितने दिनों में मुरझाया है, मतलब मुरझाने को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है इतने सारे इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल है, खाए भी जाते हैं फूल। तो मतलब कहीं कई जगह ऐसा भी होता है कि फूल जो होते हैं खाए भी जाते हैं। जैसे तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है, क्या तुम जानते हो फूल जो होते हैं खाए भी जाते हैं। बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी जो होती है बहुत पसंद है। तो उत्तर प्रदेश में जो फिरोजा और नीलिमा जो रहती हैं, मतलब हमारे यहाँ कोई होंगी ये फिरोजा और नीलिमा जो हैं, उनको किसकी सब्ज़ी पसंद है, उनको कचनार के फूलों की सब्ज़ी पसंद है। ठीक है। और केरल जो है, केरल की यामिनी जो हैं कि यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्ज़ी बनाने की फरमाइश करती हैं। तो केरल में किसके फूलों की सब्ज़ी बनती है, केले के फूलों की। उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्ज़ी बनती है, कचनार के फूलों की। या महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों की पकौड़ी पसंद है। तो सहजन के फूल महाराष्ट्र में काहे की पकौड़ी बनती है, सहजन के फूलों की। केरल में केला के पेड़ों की। उत्तर प्रदेश में काहे की बनती है, कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है। महाराष्ट्र में पकौड़ी बनती है सहजन के फूलों की। अब यहाँ पर लिखा है क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सब्ज़ी या सालन या चटनी बनाई जाती है, पता करो। भैया आपको पता करनी है आपके घर में भी किस तरह से कोई सब्ज़ी बनाई जाती है फूलों की या चटनी बनाई जाती है, तो वो आपको पता करनी है। अब कहते हैं दवाई में भी फूल काम आते हैं। ये कहते हैं कुछ फूलों का इस्तेमाल दवाइयों में भी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि नहीं 2 फूलों का नाम बताओ जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो मैं बताती हूँ, सदाबहार का फूल जो होता है वो इस्तेमाल होता है हमारे डायबिटीज़ जिनको है वो सदाबहार का फूल खाएं तो उनके डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहती है। और दूसरा जो मैं आपको अगर बताऊँ तो उसके फूल, कद्दू के फूल भी इस्तेमाल होते हैं। एंटी वो पावर मिलती है उनसे थोड़ी, ठीक है, मतलब हमको पावर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा है तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, दवाई में, मिठाई में। तो भाई कहते गुलाब जल का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो गुलाब जल का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, कोई पेस्ट बनाते हैं चेहरे पे लगाने के लिए वहाँ पे, या किसी चीज़ में डालने के लिए। ठीक है। जैसे रसगुल्ले में भी अक्सर डाला जाता है, कभी कभी दवाइयों में, मिठाइयों में, लस्सी में, कहीं भी कर देते हैं। और ये आपको आपस में चर्चा भी करनी है सब चीज़ों की। और खुशबू और रंग, ठीक है, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया रंग से भी बनाए जाते हैं। से रंग मतलब ये गुलदावरी और जीनिया जो हैं इनसे रंग भी बनाए जाते हैं, जिससे क्या किया जाता है, कपड़ों को कलर किया जाता है और उनसे खुशबू भी ली जाती है। अब यहाँ पे लिखा है ऐसे तुम फूलों का नाम बताओ जिनसे रंग बनता है। तो क्या तुम ऐसे कोई रंग सोच सकते हो जिनमें जिस रंग का कोई फूल ही नहीं होता, मतलब ऐसे फूल का नाम बताना है जिसमें कोई रंग ही नहीं होता। और यहाँ पे कोई दादी अम्मा बैठी हैं, वो अपनी पोती जी के साथ बैठी हैं, कुछ कर रही हैं, देखते क्या कर रही हैं। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे क्या नुस्खा है देखते हैं। दादी माँ का नुस्खा, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसका इस्तेमाल सर्दियों में करने से क्या होता है, त्वचा फटती नहीं है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, देखते हैं क्या है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भर कर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो कन्नौज में क्या बनता है, इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनता है। यहाँ पे एक बात दी गई, देखते क्या है। बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ढूंढने को कहें और बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। तो इत्र क्या होता है, फूलों का शुद्ध
अब यहाँ पे लिखा है हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी होने चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती कर दी जाती है, मीलों तक फूल होते हैं, फूलों के खेत होते हैं और जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ये सारे फूल कहाँ से आते हैं? इसके लिए फूलों की खेती की जाती है। अब ये कह रहे हैं कुछ और जाने, तो क्या जानना है? क्या तुमने कहीं पर किसी फूल को बेचते देखा है? या तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो वे फूल वो कौन कौन से फूल बेचते हैं। उनमें से फूलों के नाम पूछ कर देखो वे ये फूल कहाँ से लाते हैं, लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं, वे फूल किस किस तरह से बेचते हैं, उन पर निशान लगाना है। ये सब काम आपको पूछ कर करना है जो फूल बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माला बनाया है, बुके बनाया है और यहाँ पे इकट्ठा किए हैं फूल जैसे ज़मीन में डालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, दुकान सजाई, घर सजाया है, यहाँ पे घर सजाया, कोई इनॉग्रेशन होने वाला है, यहाँ पे सुंदर सा बुके या कोई आकृति बनाई है। इस तरीके से फूलों का इस्तेमाल किया है। अब यह कहते हैं क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है? तो हाँ भाई, बिल्कुल देखा है। सूखने पर हम उनका क्या करते हैं, तो हम अक्सर फेंक देते हैं, पर फेंकना नहीं चाहिए हमें। पेड़ हमारे गमले वगैरह होते हैं उनमें ही डाल देना चाहिए, वो खाद बन जाते हैं। तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे? तो भाई खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कुछ फूलों का अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा, गुलाब के फूल, खुले, माला, दोनों तरह के इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग रूपों में फूलों के दाम लिखो, एक माला का दाम, एक गुलदस्ता का दाम, एक फूल का दाम। इस तरीके से आपको पता करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, क्या इन फूलों को बेचने वाले ने गुलदस्ते फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है? तो ये आपको पूछना है कि उसने ये फूलों की चादर और माला बनाना किसी से सीखा या अपने आप ही सीख गया। फिर अभी यहाँ पे लिखा है क्या वे चाहेंगे उनके परिवार में और भी लोग काम करें और क्यों? तो इस तरह का काम उनके परिवार में और लोग करते हैं कि वही करते हैं, यह सब चीज़ें जो आपको पता करनी है। अब ये कह रहे हैं चला या करें, तो क्या करना है, तुम 5 या 6 समूह में बट कर या कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करना है और क्लास में लाना है। इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक से फैला कर रखना है। मतलब पुराने अखबार में आपको फैला कर रखना है और हर परत में फूल को इस तरह रखना है कि दूसरे से चिपके नहीं। और इस तरह अखबार को किसी भारी चीज़ के नीचे दबाकर 15 दिन के लिए रख देना है। मतलब फूल को क्या करना है, किसी भारी कॉपी या अखबार में दबाकर आपको रख देना है और किसी भारी चीज़ के नीचे फिर आपको रख देना है। इसके बाद फूल जो होंगे फिर उनको ध्यान से निकालना है पुरानी कॉपी, मतलब जहाँ पे आपने रखा था, और इनको पन्नों पर अलग अलग चिपका सकते हैं। इनसे आपको सुंदर कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप सुंदर तरह का कार्ड बना सकते हैं, ये बताया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे अध्यापक के लिए एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुणों जैसे रंग, पत्तियाँ, गुच्छेदार इत्यादि के आधार पर समूहीकरण करने में मदद कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके का आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है मैं अलग अलग पार्ट में बनाऊँगी। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी देख के जाइएगा। ओके।